वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हार्वेस्ट प्ले बाय मंजूला पमानाभन। मंजूला का ये प्ले है जिसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इस प्ले में जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमें मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जो खुद को सुपीरियर कंसीडर करते हैं, जो खुद को जो है वो कैपिटलिस्ट कहते हैं, या फिर जो इकोनॉमिकली प्रॉस्पीरियस हैं, जो खुद के कल्चर को जो है वो प्रॉस्पीरियस मानते हैं, या खुद को वेल मैनर्ड कहते हैं, जिसमें मोस्टली वाइट्स आ जाते हैं एंड नॉर्थ अमेरिका इसमें आ जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस प्ले में हम देखेंगे थर्ड वर्ल्ड का। थर्ड वर्ल्ड उन कंट्रीज़ को कहा जाता है जिन्हें जो है वो इन्फीरियर कंसीडर किया जाता है, जिन्हें जो है वो रेस की बेस पर इकोनॉमिकली या फिर कल्चरली जो है वो एक्सप्लॉइट किया गया हो। जैसे कि एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं, इसमें इंडिया आ जाता है, या फिर ब्लैक्स आ जाते हैं, अफ्रीका जो है वो आ जाता है। इन कंट्रीज़ को जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जो है वो कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड ये दो कॉन्सेप्ट जो है वो हम इस प्ले में जो है वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस करते हैं, देन जो है वो इस प्ले के कैरेक्टर्स को एंड इसकी जो डिटेल समरी है हम उसको देखेंगे। मंजूला की बर्थ हुई थी 23 जून 1953 में। इंडियन प्ले राइट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कॉमिक स्ट्रिप आर्टिस्ट हैं एंड ये चिल्ड्रंस बुक ऑथर भी हैं। इन्होंने मोस्टली जो थीम्स एक्सप्लोर किए हैं लिटरेचर में वो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, जेंडर है एंड इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज़ हैं। इंटरनेशनल इनइक्वालिटीज़ में रेसिज्म आ जाता है, या फिर जो है वो एक्सप्लॉयटेशन आ जाती है, चाहे वो आप किसी को इन्फीरियर कंसीडर करें। प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। हार्वेस्ट जो है ये एक्चुअली में एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन प्ले है। फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन प्ले वो होता है जिसमें जो है वो फ्यूचर की जो है ना वो प्रिडिक्शन की जाए, या फिर अगर फ्यूचर में कोई सोसाइटी जो है वो बैड हो जाएगी, वर्स्ट हो जाएगी, या फिर उसमें कोई बैड क्वालिटीज़ आ जाएंगी, या फिर कोई वो उस टाइम पे कोई ऐसी एक्टिविटी होगी जो कि रॉन्ग होगी, इलीगल होगी, अनएथिकल होगी, उस चीज़ को जो है वो फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन कहा जाता है। कि फ्यूचर के बारे में जो है ना प्रिडिक्शंस इसमें जो है वो की जाती हैं। एंड हार्वेस्ट प्ले में भी ऐसा ही किया गया है। क्योंकि ये जो प्ले है वो 1997 में पब्लिश करवाया गया था, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो 2010 की रखी गई है। फ्यूचर इंडिया जो है वो इसमें दिखाया गया है कि फ्यूचर में जो है वो किस टाइप का इंडिया होगा, यहाँ के लोग कैसे होंगे, सोसाइटी कैसे होगी। एंड इस प्ले को जो है वो पब्लिश करवाया था कली फॉर वुमेन ने। ये एक्चुअली में फर्स्ट पब्लिशिंग हाउस था वुमेन के लिए जिसने इस प्ले को भी जो है वो पब्लिश करवाया था। फर्दर जो है वो अपने करेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। हमारा मेन करेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट है इस प्ले का वो है ओम प्रकाश, जो कि प्रोटैगनिस्ट है और जो अपने सारे ऑर्गन्स जो है ना उनको सेल कर देता है, उन्हें जो है ना वो फॉरेन कंपनी को दे देता है ताकि जो है ना मैं एक वेल्दी मैन बन जाऊँ। नेक्स्ट करेक्टर है जया का, जो कि ओम की वाइफ है। और ओम जब भाग जाता है रियलिटी से, उसके बाद जो है वो जया को जो है वो बहुत सारी ट्रबल्स जो है वो फेस करना पड़ती हैं। नेक्स्ट करेक्टर है माँ का, जो कि ओम एंड जीतू की मदर है एंड ये अपनी ओल्ड एज में है और इसको जो है ना वो मनी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि मेरे पास जो है ना वो बहुत सारी वेल्थ जो है वो होनी चाहिए। जीतू है नेक्स्ट, ये ओम का ब्रदर है। और जब डोनेशन का टाइम आता है तो जो कंपनी थी मिस्टेकिंगली जीतू को ले जाती है, लेकिन उन्होंने ओम को जाना होता है और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं वो जीतू को फेस करना पड़ते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है जिन का करेक्टर, जो कि एक इमेजिनेटिव करेक्टर है और ये अमेरिकन वेल्दी वुमन है जिसको जो है वो ऑर्गन्स की नीड है, बट ये किसी के लिए काम कर रही होती है। नेक्स्ट करेक्टर है वर्जिल का करेक्टर, जो कि एक वेल्दी ओल्ड मैन है एंड ये भी अमेरिकन मैन है और ये उन ऑर्गन्स को रिसीव करता है जो कि ऑर्गन्स थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग बेच रहे होते हैं। प्ले की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले जो है वो कंपनी का नेम जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली में यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन कॉल्ड इंटरप्लांटा सर्विसेज। यहाँ पे जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जितने भी लोग हैं वो अपने ऑर्गन्स को यहाँ पे जो है वो सेल करते हैं। एंड ये जो कंपनी है वो अच्छे खासे जो पैसे हैं उन डोनर्स को जो है वो देती है एंड उनसे जो हेल्दी ऑर्गन्स है वो ले लेती है एंड इस तरह से जो है ना वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो जीन्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जिनी जो है वो अमेरिकन बेस्ड एक वुमन है और ये इन ऑर्गन्स को रिसीव करती है एंड ये सारा काम जो है वो कंप्यूटर के थ्रू करती है, टेक्नोलॉजी के थ्रू करती है। मींस कि ये वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती इंडिया में, लेकिन ये टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर के थ्रू जो है ना वो कांटेक्ट करती है ओम की फैमिली से।
ओम जो है ये डोनर है एंड ये इंडिया में रहता है और ये अपने ऑर्गन्स जो है ये जिनी को जो है वो सेल करता है। अब होता क्या है कि ओम जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली वीक होता है एंड इसकी एक क्लर्क की जॉब होती है एंड वो भी जो है वो चली जाती है। देन ये अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है कि इसकी जो जॉब है वो क्लर्क की चली गई है एंड अब जो है ना सोसाइटी को क्लर्क्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जो है वो सोसाइटी में बिल्कुल जॉब्स ही नहीं रही हैं। एंड ये अपनी वाइफ जया को ये भी बताता है कि उसे एक नई जॉब मिली है एंड उस नई जॉब में उसे अपने ऑर्गन्स जो है वो डोनेट करने होंगे एंड डोनेट करने के बाद इसको उसके बदले जो है वो बहुत सारे पैसे जो है वो मिलेंगे। जया इसकी वाइफ ओम को बहुत ज़्यादा जो है वो ये चीज़ समझाती है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अपने ऑर्गन्स देना और अपने बॉडी के इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स देना ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। इससे जो है वो तुम्हारी हेल्थ को जो है वो नुकसान हो सकता है या फिर तुम्हारी जो हेल्थ है वो वीक भी हो सकती है। बट जो ओम है वो इस चीज़ को कंसीडर नहीं करता है, इवन कि वो अपनी मदर के साथ भी ये शेयर करता है न्यूज़ एंड उसकी मदर जो है वो बहुत हैप्पी होती है कि अब जो है वो हमारे घर में वेल्थ ही वेल्थ होगी। एंड सेकंड थिंग जो इस प्ले में ये भी है, इवन के ओम जो है वो कंपनी से झूठ बोलता है क्योंकि कंपनी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ओम को अनमैरिड होना चाहिए अगर वो अपने ऑर्गन्स जो है वो सेल करना चाहता है। तो ये झूठ बोलता है उस कंपनी से कि मैं जो है वो अनमैरिड हूँ। जया जो है वो इसके भाई जीतू की वाइफ है एंड जीतू जो है ये इसका भाई नहीं ब्रदर इन लॉ है। ये सारा झूठ जो है ना ये कंपनी के सामने बोलता है एंड देन के गिनी ने जो है वो इनको एक अपार्टमेंट लेके दिया है, उसमें जो है वो हर चीज़ सैनिटाइज रखी गई है, हर चीज़ को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा होता है। इन्हें जो है वो कंप्यूटर के थ्रू जो है वो अपना मैसेज कन्वे किया जाता है कि इन्हें अपनी हेल्थ का, अपनी हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है एंड अपने ऑर्गन्स को किस तरह से हेल्दी रखना है। इनके लिए जो है वो प्रॉपर फूड जो है वो भेजा जा रहा था। देन इस प्लान के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सामने आना शुरू हो जाते हैं कि ओम को जो है वो ऑर्गन डोनेशन के लिए जो है वो लेकर जाया जाना था। बट मिस्टेकिंगली क्या होता है कि जब ऑर्गन लेने वाली टीम आती है तो वो जीतू को अपने साथ ले जाती है एंड उनको लगता है कि जीतू ही डोनर है जिसका ऑर्गन उन्होंने लेना है। बट ओम जो है वो छुप जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो डर जाता है, कोई अपना ऑर्गन जो है वो कैसे दे सकता है। जया जो है वो उस टीम को बहुत ज़्यादा समझाती है कि जीतू जो है वो असल डोनर नहीं है, असल डोनर जो है वो ओम है, लेकिन वो जीतू को अपने साथ ले जाते हैं। एंड यहाँ पे ये भी रिवील किया जाता है कि जया और जीतू का जो है ना वो आपस में एक रिलेशनशिप था जिसको सीक्रेट रिलेशनशिप कहा जा सकता है, यहाँ पे जो है वो सेक्शुअल रिलेशनशिप भी कहा जा सकता है। जीतू जब वापस आता है तो उसकी जो आइज़ हैं वो ले ली जाती हैं, मीन्स कि जो फर्स्ट डोनेशन के लिए उसका ऑर्गन लिया जाता है वो आइज़ होती हैं, उसके बाद जीतू जो है वो ब्लाइंड हो जाता है एंड देन ये जो भी कुछ देख सकता है वो जस्ट गिनी के कंप्यूटर विजुअल्स के थ्रू जो है ये देखता है एंड ये अपनी बॉडी में बहुत सारे सेक्सुअल चेंजेस भी फील करता है, लेकिन देन इसको रियलाइज़ होता है कि इसके बहुत से इंपॉर्टेंट बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो जा चुके हैं। ओम जो है वो इस सब सिचुएशन से, इस रियलिटी से जो है वो दूर भाग जाता है एंड जया को शौक लगता है जब उसे ये पता चलता है कि जिन्हें जो है वो कोई रियल पर्सन नहीं है, ये जस्ट एक कंप्यूटर जनरेटेड एक करेक्टर है एंड जो इन सब चीज़ों के पीछे असल इंसान है वो वर्जल है एंड वो एक ओल्ड मैन है और वो भी अमेरिकन है और वो इस यूथ के ऑर्गन्स के लिए हंग्री है। वो इन ऑर्गन्स को जो है वो ले लेता है और उनको उसके बदले जो है ना वो थोड़े बहुत जो है वो पैसे दे देता है। ओल्ड वर्जर जीतू की बॉडी को ले लेने के बाद जो है वो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ है एंड वो अब चाहता है कि उसे जो है ना वो एक वुमेन की बॉडी मिले एंड वो अब जया को अपना अगला शिकार जो है वो बनाता है। ये जया को सेड्यूस करता है कंप्यूटर के थ्रू, बट जया जो है ना वो कहती है कि मुझे जो है ना वो एक रियल मैन चाहिए, ना कि मुझे जो है वो कंप्यूटर जनरेटेड कोई पर्सन जो है वो चाहिए। वर्जिल जो है वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है क्योंकि वो एक अमेरिकन है और वो फिज़िकल रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनकी डिजीज़ जो है ना वो अपने अंदर ट्रांसमिट नहीं करना चाहता है, क्योंकि अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा तो ऑब्वियसली कोई ना कोई डिजीज़ जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की, मीन्स के जया के थ्रू जो है वो वर्जिल में जाएगी। यहाँ पे ये जो प्ले है वो एंड हो जाता है। यहाँ पे हमें फर्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का जो है ना वो इंटरेक्शन नज़र आता है कि किस तरह से जो है वो फर्स्ट वर्ल्ड हमेशा से मिसयूज़ करती आई है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का, उनके इनोसेंट लोगों का एंड नेक्स्ट भी जो है वो करती ही रहेगी।
एंड टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है कि इसके थ्रू जो है ना वो किस तरह से लोगों का जो है वो मिसयूज़ किया जा सकता है। आई होप कि ये जो स्टोरी है वो आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये एक स्टोरी में बहुत ही सीरियस इशू जो है वो डिस्कस किया गया था, ऑर्गन सेलिंग का, जो कि क्राइम भी है, इलीगल है। एंड इससे जो है वो आप अपनी बॉडी को जो है वो लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो किसी एक ऑर्गन के बिना जो है वो प्रॉपर नहीं चल सकती है। एंड इस चीज़ को जो है वो इलीगल बहुत सारी कंट्रीज़ में जो है वो किया भी गया। लेकिन लोग जब बहुत पुअर कंडीशन में होते हैं तो ये चीज़ें करते हैं। आई होप कि यहाँ तक ये जो लेक्चर है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।